हिमाचल प्रदेश को आपदा के बाद राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए केंद्र सरकार से बड़ी आर्थिक मदद मिली है। केंद्र सरकार ने हिमाचल के लिए करीब 601 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की है। ये राशि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड के तहत जारी की गई, ताकि आपदा प्रभावित इलाकों में सड़क, पुल, पेयजल, बिजली और अन्य बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाई जा सके। वित्त मंत्रालय ने आरबीआई को ये राशि तुरंत हिमाचल सरकार के खाते में ट्रांसफर करने के निर्देश जारी किए हैं। तो मॉनसून में हुई भारी तबाही में सैकड़ों लोगों की जान गई थी और बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था। इसी बीच विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने इस मदद के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया और राज्य सरकार से राशि का त्वरित उपयोग करने की अपील की है। हिमाचल प्रदेश, जहां आपदा के जख्म अभी भरे नहीं, मॉनसून ने जो तबाही मचाई उसने सैकड़ों परिवारों से छत और सपनों का साया छीन लिया। सड़कें टूट गईं, पुल बह गए, घर, दुकानें और किसान की मेहनत सब कुछ मलबे में दब गई। अब इन्हीं जख्मों पर मरहम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने कुल 601 करोड़ 92 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मंजूर की है। ये राशि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत जारी की गई है। वित्त मंत्रालय ने आरबीआई को निर्देश दिया है कि ये रकम तुरंत हिमाचल सरकार के खाते में जमा कराई जाए, ताकि प्रभावित इलाकों में लटके कामों को फिर से रफ्तार मिल सके। सड़कें बने, पुल तैयार हो, जलापूर्ति और बिजली ढांचा फिर से खड़ा हो, ताकि लोग सामान्य जिंदगी की ओर लौट सकें। आपदा राहत फंडिंग का ये सिलसिला यही नहीं रुका। केंद्र सरकार अब तक हिमाचल के लिए 1504 करोड़ 80 लाख रुपए की सहायता मंजूर कर चुकी है। मौजूदा 601 करोड़ 92 लाख रुपए को दूसरी किस्त के रूप में जारी किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ एक सख्त शर्त भी जोड़ दी गई है। अगली किस्त तभी जारी होगी जब राज्य सरकार पहले मिली राशि का कम से कम 75% सही तरीके से उपयोग कर लेगी। इसी बीच ये मुद्दा सियासत के चरखे पर भी तेजी से घूमने लगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने केंद्र सरकार का धन्यवाद तो किया, लेकिन सुखू सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया और आरोप लगाया कि अब तक मिले हजारों करोड़ की राहत राशि में से बेहद कम पैसा आपदा प्रभावितों तक पहुंचा और बाकी रकम कहीं और खर्च की गई है। उन्होंने सरकार से सवाल पूछा कि आखिर आपदा पीड़ितों का हक कब मिलेगा। जो प्रदेश में आपदा प्रभावित लोगों के लिए, आपदा प्रभावित इलाके के काम के लिए जो मिलता है, वो राशि अभी तक हिमाचल प्रदेश को 2023 के पश्चात लगभग 6000 करोड़ तक पहुंच गई। अभी 24 तारीख को 602 करोड़ के लगभग केंद्र सरकार ने पीडीएनए का जो रिमेनिंग पोर्शन था उसको भी जारी किया है। अगर ये 602 करोड़ रुपए को अगर मिलाएं और पिछला 2023 के बाद जो अलग अलग इंस्टॉलमेंट में हिमाचल प्रदेश को जो पैसा आया है, तो कुल मिला करके वो पैसा 6000 करोड़ रुपए का अभी तक बन गया है। मैं आज हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से, आपदा प्रभावित परिवारों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। वहीं हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने भी इस राहत राशि को बड़ा संबल करार दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रयासों से ही हिमाचल को लगातार सहयोग मिल रहा है। उनका कहना है कि इस रकम से पुनर्वास कार्यों में तेजी आएगी और प्रभावित परिवारों को नई उम्मीद मिलेगी। बहुत ही हर्ष का दिन है जब केंद्र की श्री नरेंद्र भाई मोदी सरकार ने हिमाचल प्रदेश के आपदा पीड़ित भाई बहनों के लिए हिमाचल प्रदेश में आपदा के कारण आए भारी नुकसान की भरपाई के लिए 601 करोड़ रुपए की राशि प्रदेश की सरकार को प्रेषित की है। अब पूरे राज्य की निगाहें सुखू सरकार पर टिकी है। आर्थिक सहायता मिल चुकी है, परियोजनाएं तय की जा चुकी है। अब जरूरत है तेज काम, पारदर्शिता और सही प्राथमिकता की, क्योंकि पहाड़ों के गांव में आज भी कई परिवार टूटे घरों, टूटी सड़कों और रुकी हुई जिंदगी के साथ जीने को मजबूर है। राहत के 601 करोड़ उनके सपनों को फिर से खड़ा करने की उम्मीद बनकर आए हैं।
हिमाचल को मिली करोड़ों रुपए की राहत राशि आपदा से प्रभावित लोगों के लिए बड़ी उम्मीद के रूप में देखी जा रही है। विपक्ष का आरोप है कि इससे पहले मिली सहायता राशि का पूरा उपयोग नहीं किया गया और पुनर्वास कार्यों में रफ्तार धीमी रही। जयराम ठाकुर ने दावा किया है कि केंद्र अब तक हिमाचल को हजारों करोड़ की मदद दे चुका है और राज्य सरकार को इसे सही जगह खर्च करना चाहिए। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद करते हुए कहा कि केंद्र सरकार लगातार हिमाचल के साथ खड़ी है और अब सबकी निगाहें इस पर होंगी कि सुखू सरकार इस राहत पैकेज का उपयोग कितनी तेजी से करती है और कितने प्रभावित परिवारों तक सीधी मदद पहुंचाई जाएगी।